करणी सेना का महाआंदोलन खत्म, 18 मांगों पर बनी सहमति, 4 पर मिला आश्वासन। करणी सेना के द्वारा 8 जनवरी से किया जा रहा महाआंदोलन आज देर शाम समाप्त हो गया। 22 मांगों में से 18 मांगों पर लिखित में सहमति पत्र तथा 4 मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद करणी सेना के पदाधिकारियों ने आपस में विचार विमर्श किया तथा मंत्री अरविंद भदौरिया के हाथों जूस पीकर इस महाआंदोलन को खत्म करने की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचकर वहां मौजूद कुछ कार्यकर्ताओं से बात की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इंडिया रिपब्लिक के लिए रविंद्र तिवारी की रिपोर्ट। एक बार नाम बताइए। मैं अजीत सिंह खड़ी डोडिया जिला शाहजहांपुर का हूँ। करणी सेना परिवार का करणी सैनिक हूँ। करणी सेना परिवार का भी हिस्सा हूँ। एक बार नारे लगाइए, नारे लगाइए, नारे लगाइए। शाहजहांपुर का एक ही किंग शाहजहांपुर का एक ही किंग दादा आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दादा आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, नाम बताइए अपना। मैं अजीत सिंह खड़ी डोडिया हूँ। करणी सेना परिवार का भिन्न हिस्सा हूँ। आज जो ये निर्णय हुआ है 7 तारीख से आमरण अनशन पर हमारे मुखिया जीवन सिंह शेरपुर विराजे हुए थे। आज सरकार ने सुध ली और हमारी 22 सूत्री मांगों में से 18 सूत्री मांगों पर सहमति प्रदान करते हुए हमारी मांगे मानी गई है। मुख्य मुख्य कौन सी मांगे मांगनी गई है? जैसे हमारा EWS जो आरक्षण था, जो 10% सामान्य कमजोर वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए, उसमें मकान देने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। गाय के लिए जो हमने बात रखी थी राष्ट्रमाता घोषित करने का, चूंकि वो केंद्र की थी, परंतु उसको गाय को गोबर और मूत्र को खरीदने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ पैटर्न पे की गई है। और हमारा जो किसान आंदोलन के समय में जो हमारे किसान भाइयों पर और पद्मावत फिल्म के समय में हमारे करणी सैनिकों पर जो मुकदमे लगे थे वो वापस करने की मांग है। एक हमारी स्कूलों की है। तो ऐसी हमारी 18 मांगे कुल स्वीकृत हुई है, मानी गई है। और जिसमें विभागीय समस्याएं हैं उसके लिए एक संघर्ष समिति का निर्माण किया गया है। उसमें जो SC PS को लिया है उसमें, और उसमें हमारे 3 मंत्री, कैबिनेट के 3 मंत्री भी लिए गए हैं। जैसे अरविंद सिंह जी भदौरिया साहब हैं, हमारे गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी हैं, एक व्यक्ति जी देवड़ा है। तीनों मंत्री जी को उसमें इंक्लूड किया है। साथ ही हमारे करणी सैनिकों से हमारे करणी सैनिकों के नाम भी मांगे गए हैं। तो ये हमारी संघर्ष समिति जहाँ जहाँ अड़चन पैदा होगी उस पर विचार विमर्श करके 2 महीने का जो समय पूरा करने के लिए उसमें हमारे साथ में हम उनके साथ मिल करके इसको पूरा करेंगे। और 2 महीने का आश्वासन दिया गया है। 2 महीने का अंदर नहीं किया तो फिर वही आंदोलन शुरू होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है जी। बंजी नाम बताइए अपना। मृणालिनी सेंगर। कहाँ से हैं? भोपाल शहर से हूँ, खजूरी कला क्षेत्र से। जी, हम यहाँ पे 18 मांगे मानी गई हैं आपकी और 4 मांगे बका रह गई हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? अगर ये 4 मांगे नहीं होती है पूरी तो हम दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली तक जाएंगे? भाई हैं, सब जाएंगे। अच्छा। और बाकी और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो आज यहाँ पे हुआ है इसे देख के तो ये लग रहा है कि हमने ये सरकार जो बनाई थी घर से उठा के आसमान पे ले गए थे इनको, और ये हमें ही एकदम अछूता कर दिए हैं। हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? हम लोग राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, और हमने ही इनकी सरकार लाई और हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। मतलब बस मैं ये नहीं कह रही हम किसी के अगेंस्ट है, किसी के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? तो हम अपने विकास की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि तुम उनको आरक्षण मत दो या मत करो। हम कह रहे हैं सबको समानता समाज के लिए। एक तरफ तो आप कहते हो कि हम समान है, समान साइड में खड़े नहीं होने देते हो कि समानता की भावना चाहिए, हम साइड में खड़े रह जाते हैं। तो फिर आप क्यों आरक्षण मांग रहे हो? आरक्षण हटाना चाहिए। और जो सरकार 370 हटा सकती है वो आरक्षण भी हटाने में बहुत सक्षम है। मतलब वो इतना नहीं सोचना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। यही कहना चाहूंगी। 18 मांगे मानी गई हैं, आप किसका आभार व्यक्त करेंगी? मैं पहले तो परेशानी जो हुई और 18 मांग में हम जीवन दादा का बहुत बड़ा योगदान है जो हम सबको एक साथ एकत्रित कर पाए यहाँ पे। मतलब थैंक टू कि जीवन दादा की जो माता जी है, अगर मैं मेरा सौभाग्य तो मिलके उनके चरणों में जाके बोलूं कि ऐसे किसी को इस संसार में लेके आई जो कि हम सबके लिए खड़ा हुआ है। ऐसा शेर पैदा किया उन्होंने। ऐसा शेर पैदा किया, जीवन सिंह ने शेर पैदा करना। और उस शेर में इस सब शेरों के अंदर लाई दहाड़ो, क्रांति लाई उनने की तुम दहाड़ो। और बस यही उनको आभार दूंगी। उसके बाद सरकार
चुनाव का माहौल है तो मैं भी शायद चुनाव तक ही फिर देखते हैं, जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक हम कैसे मांगे। एक बार नाम और बताइए अपना। एक बार मृणालिनी सिंह सेंगर। थैंक यू।